नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश के बाद ऑपरेशन कालनेमी का असर दिखने लगा है। कॉर्ड यात्रा के पहले दिन ही चेकिंग अभियान चला। 25 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें एक की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में काफी संख्या में कुछ आपराधिक तत्व भी भगवा की आड़ में सनातन को बदनाम करने की साजिश में लगे हैं, जिन्हें पहचान कर कार्रवाई करना ही इस अभियान का उद्देश्य है। देखिए खास पेशकश ऑपरेशन कालनेमी। देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी। अब पहचाने जाएंगे नकली साधु संत। अब बंद होगा सनातन धर्म का अपमान। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंदुओं की हार्डकोर लाइन पर बिना रुके आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के बाद गुरुवार को ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च कर दिया। भगवा कपड़ों के भीतर छुपे शैतानों को खोजने के लिए धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है और उसका असर भी दिखने लगा है। और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातनियों को बचाने के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या संत समाज में कालनेमी पैदा हो गए हैं? क्या संत समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं जिन्होंने गेरुए वस्त्रों को धारण करके समाज को तोड़ने और सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है? पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये ऑपरेशन कालनेमी के नाम से एक अभियान शुरू करवाया है। हालांकि इसका अभी कोई लिखित आदेश नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव आज से ही दिखने लगा है। मुख्यमंत्री धामी के ऑपरेशन कालनेमी को लेकर साधु संतों में खुशी का माहौल है। टपकेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी दिगंबर भरत गिरी महाराज का कहना है कि लगातार टपकेश्वर मंदिर के पास भी भेष बदलकर कई लोग सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हमेशा से सनातन का विरोध करते रहे हैं, लेकिन उनकी दाल रोटी भी सनातन से ही चलती थी। और आजकल ये भी चल रहा है विशेष रूप से कि एक महात्मा को और हमारे सनातन को बदनाम भी कई लोग कर रहे हैं, क्योंकि भव्य वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पे मैं पुलिस प्रशासन से भी कई बार शिकायत कर चुका हूँ। यहाँ से उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ भी मैं यहाँ से हटा चुका हूँ, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, सनातनी भी नहीं है और हमारे विरोधी भी है। लेकिन खाली वो विरोध करते हैं, लेकिन दाल रोटी उनकी जो ना सनातन का जब वो चोला पहनते हैं ना, तब उनकी दाल रोटी चलती। हमारी दाल रोटी भी खा रहे और ऊपर से कई जगह पे कुछ खुरापात, कुछ काम ऐसे भी करते हैं ना, वो सरकार को भी जो वहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारे मंदिर परिसर में भी भव्य वस्त्र पहन के और दूसरी वेशभूषा धारण करके यहाँ पे भी ये लोग, हो सकता है रोहिंग्या हो या कोई हो, यहाँ पे भी रहते हैं। पुलिस को भी हम कई बार यहाँ पे शिकायत करते हैं और ये लोग ये तो महिलाओं को भी ठगते हैं और उसको टीका लगाना, तू इतने इतने पैसे और दक्षिणा देगा तो तेरा ठीक होगा, नहीं तो तेरा ठीक नहीं होगा। तो डर के मारे भक्त ये तो हमारे लोग सनातनी बहुत धर्म कर्म को मानने वाले विश्वास करते, तुरंत डर जाते। देवभूमि की छवि को धूमिल करने वाले पाखंडी बाबाओं के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की मंशा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभियान भी शुरू कर दिया है और ऐसे लोग जो नकली साधु संत लग रहे थे या संदिग्ध लग रहे थे, उनसे पूछताछ कर रही है। क्या बताते हैं? दर्शन कर लिया आपने? कालनेमी का नाम सुना है? कालनेमी सुना है? कुछ पढ़ा है इतिहास कालनेमी के बारे में? नहीं वो टाइप के लोगों को ठग रहे हो। यहाँ पर बैठ के टेंट कब लगा दिया? टेंट किसने लगा? दून पुलिस को बड़ी कामयाबी में हाथ लगी। पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 22 ऐसे बाबाओं को हिरासत में लिया गया जो किसी प्रकार के संगठन से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सके। इन 25 लोगों में से एक व्यक्ति बांग्लादेश का मूल निवासी भी पाया गया है। एसएसपी कहते हैं कि आने वाले समय में सभी साधु संतों का बैकग्राउंड जाना जाएगा।
राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहां इस तरह के बाबा ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला है कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहाँ से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते देहरादून पहुँचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही हैं, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही हैं। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहाँ मौके पर पहुँच तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट भेष धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जो भी लोग नकली साधु बनकर या साधुओं की वेशभूषा अपनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महकमे को दिशा निर्देश देने का काम किया है। इस अभियान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को अंदेशा है कि साधु सन्यासियों का वेश अपनाकर कई मुजरिम भी आम जनमानस के बीच मौजूद हो सकते हैं, जिसको देखते हुए इस अभियान को आगे भी जारी रखा जा सकता है। डेफिनेटली देखिए, जिस तरह का अभी हमने कार्रवाई शुरू करी है, उससे जैसे मैंने बताया कि अभी एक बांग्लादेशी की एक पकड़ के आना और जो बाबा के भेष में यहाँ पर रहना, तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई और ब्रेक थ्रू है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के लोग घूमते हैं उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अब चूंकि अब ये कार्रवाई शुरू हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसमें जो सही लोग हैं, जो सनातनी धर्म से जुड़े हैं, उनको कहीं से कोई परेशानी ना हो, बट उनको भी साथ लेकर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है अभी प्रारंभ किया गया। आने वाले समय में जो लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी वेरीफाई करेंगे और इसके बाद ही इसमें कह पाना होगा कि क्या सभी लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, कुछ थे, या उनका उद्देश्य क्या था। बट डेफिनेटली इसमें आगे की कार्रवाई भी और सघन रूप से जारी रहेगी। दरअसल उत्तराखंड में काफी समय से धर्म के नाम पर ठगने वाले ढोंगियों की दुकान चल रही थी, जिसका शिकार आम जनता और श्रद्धालु हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धरकर लोगों, विशेषकर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुँच रहा है। सरकार की इस पहल से साधु संत प्रसन्न दिख रहे हैं। उनका मानना है कि ये काम तो अखाड़ों को करना चाहिए था, क्योंकि साधु संत ही बदनाम हो रहे हैं, लेकिन इस काम का बीड़ा सरकार ने उठाया है, जो कदम प्रशंसनीय है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं उत्तराखंड की सरकार और विशेष करके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो काम साधु को करना चाहिए था, संतों को करना चाहिए था, वो काम हमारी सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे बदनाम कौन हो रहा है? साधु संत समाज अखाड़ा बदनाम हो रहा है। आप हरिद्वार में आएंगे तो ऐसे सैकड़ों कालनेमी मिल जाएंगे जो दारू पी करके, भगवा वस्त्र धारण करके, झूठा माला पहन करके, तिलक लगा करके और लोगों से भीख मांगते हैं। और लोग बदनाम कौन हो रहे हैं? यहाँ के साधु, यहाँ के संत, यहाँ का समाज, जिसके लिए पूरी विश्व से लोग ललायित होते हैं उन साधु संतों का दर्शन करने के लिए, माँ गंगा का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कालनेमी आकर के साधु संत को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे कालनेमी भरे पड़े हैं। लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए और जिससे भविष्य में इस तरह का कालनेमी यह पवित्र देवभूमि में प्रवेश न कर पाए। संतों का मानना है कि हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसे कालनेमी साधु के भेष में हैं, जो फर्जी हैं, जिनकी जांच जरूरी है, क्योंकि इनके लिए भगवा चोला पहनना आसान है। भले ही इन्होंने गुरु मंत्र न लिया हो, दीक्षा न ली हो, ऐसे लोग संत नहीं हो सकते। हाँ, कुछ भगवा और सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ संत हैं जो फर्जी टाइप से हमारे बड़े बड़े संतों को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसे संतों का आधार कार्ड चेक होने चाहिए और सच सामने आना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से धर्म है और धर्म से सच्चाई है, तो दोनों का पर्दा सामने हटना चाहिए। जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद भी करें और सरकार भी करे। ये भी माना जा रहा है कि साधु संतों की वेशभूषा धारण कर कई ऐसे अपराधी भी शरण लिए हुए हैं, जो अपनी पहचान छुपाकर बचना चाहते हैं। ऐसे कई लोग गंगा किनारे झोपड़ी डाल कर रह रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जो फर्जी संत का देखो, इसमें बहुत संत ऐसे हैं जो क्राइम करे हुए हैं, जो भेष बदलकर हरिद्वार में रह रहे हैं, झोपड़ी डाल के। ये तो जांच का विषय है, जांच में सब आ जाएगा। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है और प्रशासन सच्चाई के साथ इस मुहिम पे लग जाए तो वास्तव में परिणाम सामने आएगा। दरअसल संतों के भेष में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपराध जगत से जिनका नाता होता है, और शायद यही वजह है कि उनको अब सेफ्टी वॉल की तरह यह भगवा रंग पसंद आता है और वो इन साधु संतों में घुल मिल जाते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य धार्मिक स्थानों पर इस तरह के संत बड़ी संख्या में मिलने की बात कही जा रही है, और शायद यही वजह है कि धामी सरकार ने यह ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी सीएम धामी के फैसले से खुश हैं, जिनका कहना है कि फर्जी साधु संत ही श्रद्धालुओं से पैसा लेकर हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। जिसको देखो वही भगवा पहन रहा है, ऐसे लोगों को पहचान कर जेल भेजना होगा। देखिए, कालनेमी कौन है? आपने बहुत अच्छा पूछा। कालनेमी वो है जो लोगों को ठगता है, लोगों को चीट कर रहा है। आपने देखा होगा हरिद्वार में कांवड़ मेला है और इस समय यहाँ हजारों की संख्या में लोग सक्रिय हो चुके हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए। कोई साधु बन के कमा रहा है, कोई कैसे कर रहा है, नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए है। ऐसे कालनेमियों को पकड़ना बहुत जरूरी है, जो भी संत महात्मा के भेष में है। मेरा ये भी मानना, जो भी संत कालनेमी बन करके कोई धंधा करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस अभियान को कालनेमी क्यों कहा गया, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल त्रेता युग में रावण के दरबार में एक मायावी राक्षस था जिसका नाम कालनेमी था। कालनेमी के पिता मारीच थे, जिन्होंने सीता हरण के समय सुनहरे मृग का रूप धरा था, और ताड़का राक्षसी इसकी दादी थी। कालनेमी भी अपने पिता की तरह ही कोई भी रूप रख सकता था। रावण ने कालनेमी को हनुमान के वध के लिए भेजा था। कालनेमी ने साधु का रूप धरा और राम का नाम जपने लगा, लेकिन हनुमान ने कालनेमी को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। देखिए, आपने देखा होगा जब आप रामायण में आप जाएंगे, रामायण को आप पढ़ेंगे, जब हनुमान जी, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने जब यह उनको वेद ने कहा कि भाई हमें आपको हिमालय में जाना, हिमालय से आपको जड़ी बूटी लेके आनी है, और जो जड़ी लेके आनी थी हनुमान जी ने कहा भाई कौन सी जड़ी, मुझे पता ही नहीं है। तो जब वो हिमालय के लिए रवाना हो गया तो कालनेमी ने उनको पकड़ लिया, भगवान राम का भगत बन गया, राम जाप करने लग गया, और हनुमान जी ने देखा कि भाई ये राम का भक्त है, और कालनेमी ने वहीं हनुमान जी को पकड़ा था, उसी को कालनेमी कहते हैं। अब उत्तराखंड में धामी सरकार ऐसे ही कालनेमी को पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन संतों की एक चिंता ये भी है कि ये योजना तो ठीक है, लेकिन इससे ऐसा न हो कि किसी सच्चे साधु या संत को परेशान किया जाए। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। और ये कालनेमी अनादिकाल से, लेकिन आजकल ज़्यादा हो गए, इसमें जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। उससे हमारा ही फायदा है, सनातन धर्म का फायदा है, सच्चे महात्माओं का फायदा है। तो सच्चे महात्माओं के नाम पे फर्जी लोग घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये इसका बारे बहुत अच्छी मैं सरकार का स्वागत करता हूँ। लेकिन किसी सच्चे महात्मा के साथ कोई गड़बड़ न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑपरेशन कालनेमी ठीक ऐसे समय में लॉन्च किया गया जब 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कालनेमी एक ऐसा अभियान है जो धार्मिक आस्था की आड़ में ठगी और अपराध करने वालों के खिलाफ चलेगा। कांवड़ जैसी धार्मिक यात्रा में बड़े पैमाने पर ऐसे छद्म वेशधारी असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं। संतों का मानना है कि पहले कुछ अखाड़े कालनेमी अभियान चलाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसकी शुरुआत की है, जो अच्छी बात है। लेकिन धर्म और आस्था से जुड़े इस काम के लिए सरकार को पहले साधु संतों से रायशुमारी भी करनी चाहिए थी। ऑपरेशन कालनेमी चलाया है धामी सरकार ने, कैसे देखते हैं? हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वैसे पहले कालनेमी ऑपरेशन हमारे अखाड़े करते थे, अब अखाड़ों ने पूछना थोड़ा बंद कर दिया। टकसाल पूछी जाती थी, तो अब ये मनमुखी संप्रदाय बहुत बन गए, मनमुखी बहुत बन गए हैं। और सरकार ने निर्णय सरकार का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी सरकार ने अखाड़ों से विचार विमर्श करना चाहिए इस बारे में, जब सरकार को कामयाबी मिलेगी। कहीं को सज्जन आदमी पकड़ा गया, सज्जन आदमी को तंग कर दिया, जो उस तरह के व्यक्ति नंबर 2 के होते हैं, वो अपने बचने का रास्ता ढूंढते हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। जनता से ये अपील की गई है कि अगर उन्हें किसी भी फर्जी बाबा या ढोंगी के बारे में जानकारी हो तो तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें ताकि उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाया जा सके। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविन्द्रपुरी मानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तभी धर्म को बचाने के लिए कोई संत पैदा होता है। आपने देखा होगा, आपने सुना यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवतो भारत, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जब जब धर्म की हानि होती है उस समय भगवान ने ये कहा कि मैं नहीं पैदा होता हूँ, उस समय कोई न कोई संत के रूप में पैदा होता है। हमारे महाराज श्री आज वो यहाँ मेरे समीप बैठे हुए हैं, क्योंकि सनातन में इस समय कोई बोलने वाला नहीं है। सभी को ये है कि भाई मैं बोलूंगा मुझे मंत्री नाराज होंगे, मुझे संतरी नाराज होंगे, बोलेगा कौन। इस अभियान को लेकर बीजेपी उत्साहित है और प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे कालनेमियों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए, कई बार धार्मिक कार्यों के साथ साथ कुछ प्रकार के अपराधी तत्व होते हैं तो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, और जब सरकार उसके लिए कोई नियम कानून बनाती है उसका पालन सबको करना होता है। मुझे नहीं लगता है कि साधु संत के बेस में इस प्रकार के लोग आए, लेकिन अनेकों दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कालांतर में भी बेस बदल कर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष में बैठे कांग्रेस बीजेपी को कालनेमियों का गढ़ मान रही है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़े कालनेमियों पर अंकुश लगाना चाहिए, न कि छोटे छोटे साधु संतों पर। एक से एक नए जुमले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छाड़ के लाते हैं। अब ये ऑपरेशन कालनेमी क्या है? ऑपरेशन कालनेमी और ऑपरेशन कालनेमी चलाना ही है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना है। और भारतीय जनता पार्टी में जो एक से एक बड़े कालनेमी हैं, अनामिका शर्मा से बड़ा कालनेमी कौन हो सकता है? राम का नाम लेती है, राम मंदिर बनाने पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हैं। बड़े बड़े धार्मिक जुलूसों में आगे आगे माला पहन करके, बीजेपी का पटका पहन करके वो दिखाई पड़ती थी। आज जेल में है। इतने सारे कालनेमी भरे पड़े हैं भाजपा में, और अभी खोजने लगेंगे। अगर ऑपरेशन ही मुख्यमंत्री चलाना चाहते हैं, अगर वो खोजने लगेंगे तो वो इतनी बड़ी भीड़ कालनेमियों की, क्योंकि ये कलयुग है। उत्तराखंड में इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धार्मिक प्रतीकों के नाम पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चला चुके हैं, जिसमें अभी तक 500 से अधिक अवैध मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं। और अब मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, वो भी ऐसे समय में जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। तो कालनेमी ऑपरेशन के तहत भगवा वस्त्र धारण किए हुए उन लोगों को वॉच किया जाएगा, देखा जाएगा जो सनातन की आड़ में सनातन को नुकसान कर रहे हैं, सनातन के बल पर सनातन को नुकसान कर रहे हैं, ठग विद्या का काम कर रहे हैं और महिलाओं को पुरुषों को ठगने का काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये ऑपरेशन दीर्घकालीन किस तरह का होगा, क्या होगा, लेकिन इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।